हाँ जी, इसका आंसर कितना आ रहा है हमारे पास 33 डेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी स्टॉक हम लेते हैं वो हमारे पास तकरीबन 33 डेज के बाद क्या हो जाता है, सेल आउट हो जाता है। ठीक हो गया जी। सो हमारे जो रिसोर्सेज हैं तकरीबन, इसका क्या मतलब है, जितने कम होंगे, जितने कम डेज होंगे वो हमारे लिए अच्छे होंगे, क्योंकि ज्यादा देर अगर हमारे पास स्टॉक पड़ा रहेगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, खराब होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, रिसीवेबल डेज। नेक्स्ट क्या है, रिसीवेबल डेज। फॉर्मूला उसी तरह से है इसका, क्या, एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। ठीक है, एवरेज रिसीवेबल्स वही होगा सेम जिस तरह से हमने ये किया हुआ है ना, एवरेज स्टॉक किया हुआ है। यहाँ पर याद रखिए कि जो हमारे पास यही वाला है ना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, और अगर नहीं दिया हुआ तो हम सिंपल और सिंपल क्या लेंगे उसको, अपना सिर्फ क्लोजिंग फिगर ले लेंगे। ठीक हो गया। तो रिसीवेबल डेज क्या है, एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। और याद रखिए इसमें ओनली टेक, ओनली टेक क्रेडिट सेल्स। कौन सी सेल्स आएंगी, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स आएंगी। ठीक है जी। क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए, सेल्स है कितनी, 16,000, और बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स कितने हैं, 1600। जल्दी से लिख लीजिएगा, 1600 डिवाइडेड बाय 16,000 मल्टीप्लाई बाय 365। क्या निकालेंगे जी, किस तरह से, यहाँ पे मैं लिखने लगा हूं, क्या था, से रिसीवेबल्स हमारे पास 1600 डिवाइडेड बाय 16,000, सो 1600 divided by 16,000 multiply by 365, 365 आंसर निकालिएगा जी जल्दी से सब लोग, एवरीवन। आमिर दोबारा से देखिएगा, समर सही है, शाहिद सही है, वैस आपने निकाल दिया हुआ, मजर सही है जी, शाबाश। सो इसका आंसर है जी हमारे पास कितना, 36। ठीक है, या अगर मैं इसको क्या कहते हैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँ तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 37 डेज। मीन जो हम सेल करते हैं आज, ठीक है, तो एक रिसीवेबल हमें, या हमारा डेटर जो है वो हमें 37 डेज के बाद हमारे पैसे क्या करते हैं, वो वापस करते हैं। ठीक हो गया जी। इसी के बाद आगे पेबल डेज, ये ऑलरेडी आप लोगों ने किया हुआ है, जल्दी जल्दी से हम इसको जो है वो कर लेते हैं। एवरेज पेबल्स, एवरेज पेबल्स डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365, एवरेज पेबल डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। ठीक है, अब सॉरी यहाँ पे सेल्स नहीं आएगा जी, यहाँ पे आएगा परचेजेस। यहाँ पे क्या आएगा, परचेजेस। तो क्वेश्चन में आए जल्दी से, परचेजेस कितनी है जी, 8,000, और क्वेश्चन में हमने पेबल्स कौन से देखने हैं, ये जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। सो 2400 डिवाइडेड बाय
8000 मल्टीप्लाई बाय 365। क्या आंसर आया जी, जल्दी से बताइएगा। हाँ जी समर, यही है, यही किया हमने रिसीवेबल्स का। अच्छा जी, इसका आंसर आ रहा है कितना, 109। नहीं समर, उसमें हमने जो है ना 2 पे डिवाइड नहीं करना, क्योंकि हमारे पास अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दिए होंगे तो 2 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए जी हमारे पास क्वेश्चन में सिंपल एक फिगर है तो हम उसको पूरा ले लेंगे। हाँ जी सही है जी, थैंक यू वेरी मच। सो इसका मतलब क्या है, आप खुद से देखें आप, कि हम पैसे तो 37 डेज के बाद हमें मिलते हैं, लेकिन हम कब पे करते हैं पेबल्स को, तकरीबन 109 या 110 डेज के बाद। ठीक है जी, इसके बाद अगले लिखिएगा एसेट्स टर्नओवर। एसेट्स टर्नओवर, ठीक है। एसेट्स टर्नओवर का क्या मतलब है कि जो हमारी सेल है वो हमारे एसेट्स कितने अच्छी तरह से उसको क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। एसेट्स टर्नओवर हमें क्या बताएगा कि हमारे जो एसेट्स हैं वो कितने अच्छी हमारे सेल्स को क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिएगा क्या आता है हमारे पास, सेल्स और एसेट्स। हमारे पास एसेट्स का टोटल कितना है जी, 3600। ठीक है, करंट और नॉन करंट एसेट्स दोनों को मिला लें अगर, तो हमारे पास सॉरी आता है कितना, 15600। ठीक है, और सेल्स कितनी है, 16000। तो फॉर्मूला लिख लीजिएगा, सिंपल क्या है, सेल डिवाइडेड बाय एसेट्स। ठीक है, सिंपली सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट्स। तो हमारे पास सेल्स कितनी है जी, 16000, और एसेट्स कितने हैं हमारे पास, एसेट्स हैं हमारे पास 15600। तो निकालिएगा 16000 डिवाइडेड बाय 15600, क्या आंसर आया, 1.02। ठीक है जी, 1.02। इसका मतलब है ठीक है, हमारे जो एसेट्स हैं वो अपने से ज्यादा सेल्स को क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। सेल्स मतलब हमारे जो एसेट्स हैं वो अपने से ज्यादा सेल्स को क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। इसी में लास्ट जो करते हैं वो क्या है जी, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर या नॉन करंट एसेट्स टर्नओवर। ठीक है, तो अगेन इसका फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय सेल्स। तो क्वेश्चन में आए तो नॉन करंट एसेट्स कितने हैं, 12000। ठीक है, और सेल्स कितनी है, 16000। सो यहाँ पे हम निकालते हैं इज इक्वल टू 16000 डिवाइडेड बाय 12000। ठीक है, क्या आंसर आया, आंसर आया जी हमारे पास 1.33। आंसर आया हमारे पास 1.33।
33, ठीक है। ये बताइएगा जी, कंफर्म हुआ? पहले हमने क्या किया था, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है, हमारी प्लांट एंड मशीनरी। और प्रोडक्शन हम किससे करते हैं, प्रोडक्शन हम किससे करते हैं, हमारी प्लांट एंड मशीनरी से, ठीक है। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारी प्लांट एंड मशीनरी है वो हमारी सेल्स को किस तरह से जनरेट कर रही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे फिक्स्ड एसेट्स, सॉरी मैं इसको उल्टा लिख गया, सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स, सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स, माय मिस्टेक जी, इसको मैं गलत लिख गया था, सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। ओके जी, जस्ट रेज योर हैंड, ये पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ जी। सो यहाँ पे दोबारा से देखिएगा, हमारे पास सेल्स कितनी थी क्वेश्चन में, 16,000, और हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स कितने थे, 12,000, या नॉन करंट एसेट्स कितने थे, 12,000। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, नॉन करंट एसेट्स लेने आपने, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है जी। तो हमारे पास ये आ गया कितना, 1.33। ये मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पर कर दिया कॉपी, ताकि आपको बाद में फिर इशू ना आए साथ साथ। ठीक है जी, काइंडली जस्ट रेज योर हैंड जी, मुझे बताइए सब लोग यहाँ तक मेरे साथ हैं? एवरीवन, सबको समझ आ रही है जी? ठीक है, सिंपल हमने रेशियोज हैं ऑलरेडी, शायद आप लोगों ने पहले ये की भी होंगी। हमारा ये चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 11 है हमारे कोर्स पैक में, ठीक है जी। ओके, अच्छा जी, जब हम बात कर लेते हैं किसकी, अपना एफिशिएंसी की, तो यहीं पे एक और रेशियो ऐड कर लेते हैं, ये यहाँ पे भी आ जाती है और ये प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाती है। इसको लिख लीजिए जी, इसको कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। फॉर्मूला क्या है इसका, मैं लिखने लगा हूं यहाँ पे, नेट प्रॉफिट, ध्यान से इसको देखना है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, ठीक हो गया जी? ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन पे वापस आते हैं और यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास, ये देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर क्या आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसके बाद क्या है, लेस फाइनेंशियल चार्जेस, और नीचे क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इसका मतलब है कि ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये ही हमारा क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, यही हमारा क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और नीचे इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 800। तो यहाँ पे आए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इसको मैं यहाँ पे लिख लगा हूँ क्या है, PBIT, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं कैलकुलेट, किस तरह से, 4400, यहाँ पे मैं करने लगा हूँ जी, 4400 डिवाइडेड बाय 800,
ठीक है। और यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन जब हमने की तो इसका आंसर आया हमारे पास कितना, 5.5। 5.5 टाइम्स, क्या लिखना है इसको, 5.5 टाइम्स। ठीक है। इसी तरह से जो ये ऊपर लिखा हुआ है ना एसेट टर्नओवर, इसका भी हमने टाइम्स में लिखना है। ठीक है। और अगर हमें बताया जाए जिस तरह से ये है तो ये किस में आएगा, डेज में। ठीक है। ये जो सारी थी स्टॉक टर्नओवर, सॉरी स्टॉक डेज, रिसीवेबल डेज और पेबल डेज, ये ऑब्वियसली डेज में आएंगी। लेकिन जो टर्नओवर की रेशियोज होती हैं, ये कवरेज की रेशियो होती हैं, ये टाइम्स में आएंगी। 5.5 टाइम्स का मतलब है कि हम अपना इंटरेस्ट ऑलमोस्ट कितने देर दे सकते हैं, 5.5 टाइम्स। ठीक है। 5.5 टाइम्स जो है वो हम इसको क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। काइंडली जस्ट रेज योर हैंड जी, सब लोग क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। सारे लोग जी काइंडली मुझे सब लोग कंफर्म कीजिएगा, मुबीन, तस्वीर, मोहसिन, सब लोग। अच्छा जी, हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें 4 एरियाज थे। 1 प्रॉफिटेबिलिटी, लास्ट टाइम हमने उसको कर लिया हुआ है। ठीक है। और आज हमने इसको क्या देखा था, सबसे पहले क्या है, एफिशिएंसी। ठीक है। और एफिशिएंसी रेशियोज में हमने क्या देखा, स्टॉक टर्नओवर या स्टॉक डेज। सबसे पहले हमने क्या निकाला है इसको, स्टॉक डेज को। उसके बाद हमने क्या निकाला है, रिसीवेबल्स। ठीक है जी। फिर हमने क्या निकाला, पेबल्स। ओके। उसके बाद हमने क्या निकाला है, एसेट्स टर्नओवर। ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा जी, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर। तो रेशियो से आपने परेशान नहीं होना, फॉर्मूले जो है वो मिल जाएंगे, लेकिन हमें इसकी जो इंटरप्रिटेशन है ये आनी चाहिए। ठीक है। ये बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी रेशियो है इसका मतलब क्या है, या हमने इसको किस तरह से इंटरप्रेट करना है। ठीक है जी। ओके जी। नेक्स्ट और लास्ट जो है वो हमारा एरिया कौन सा रह गया, अब गियरिंग का। कौन सा रह गया, गियरिंग। तो गियरिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, गियरिंग मींस अमाउंट ऑफ डेट, अमाउंट ऑफ डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर दो चीजें हैं जी, क्या, इक्विटी और डेट। आमतौर पर ये किसको कहा जाता है, फाइनेंसिंग को, फाइनेंसिंग को। ठीक है। किसको कहा जाता है, फाइनेंसिंग को। तो हमारे पास इक्विटी और क्या है, डेट है। सो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी इक्विटी हमारी फॉर इंस्टेंस कितनी, 70%। तो डेट कितना होगा, 30%। ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों को मिला के हम कहते हैं कि जी ये हमारे पास हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कितना है, 100%। ठीक है। मैंने जस्ट इसको एक्सप्लेन किया। सो गियरिंग को हम पहली रेशियो इसके लिए क्या करते हैं, जो सबसे अच्छी मानी जाती है, इट इज कॉल्ड कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो, फॉर्मूला इसका लिखिएगा, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस प्रेफरेंस शेयर्स। तो अब याद रखिए, प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं लिखते हम बेशक क्या कहते हैं उसी पे हैं अपना शेयर होल्डर्स के साथ, लेकिन ये हमारे
शेयर होल्डर नहीं होते कभी भी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस प्रेफरेंस शेयर्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ये वैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया हुआ है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ये लास्ट टाइम हमने डिसाइड किया हुआ था जी, और उसमें हमने ये देखा भी था कि कौन से वाला सबसे बेस्ट है। ये आपने हमेशा याद रखना है। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम किस तरह से निकालेंगे, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। टीए स्टैंड्स फॉर टोटल एसेट्स, करंट लायबिलिटीज स्टैंड्स फॉर, वो सीएल हमने उसको कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे ये देखिए जी, लोन स्टॉक कितना है हमारे पास, लोन स्टॉक कितना है 2400, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं जी 1200, ठीक है। याद रखिए इसमें हमने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस प्रेफरेंस शेयर्स, तो मैं यहाँ पे इसको करने लगा हूँ। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हमारे पास कितनी है 2400 और प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं 1200। सो 2400 प्लस क्या है 1200 डिवाइडेड बाय, अब पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास टोटल एसेट्स कितने हैं, टोटल एसेट्स कितने हैं जी 15,600 और करंट लायबिलिटीज हमारे पास ये टोटल है जी कितनी 2800। जरा जल्दी से निकालिएगा, हाँ जी 15,600 माइनस 2800। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में यहाँ पे निकालने लगा जी, क्या था 15,600 माइनस 2800, ठीक है। क्या आंसर आया जी इसका, अवैस ने बताया मुझे जल्दी से। सब लोग पढ़ रहे हैं कि बस कंप्यूटर ऑन करके सो गए हैं। आंसर है जी, ये देखो मजर क्या हो गया 15,600 माइनस 2800, क्या आंसर आया, हाँ जी 12,800, 12,000, हाँ जी। सो डिवाइड कर दिया किससे 12,800 से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला बनाने लगा हूँ। ये आया जी दिस वन 0.28, ठीक है। और अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आंसर आ जाता है 28, और इसको हम क्या कहेंगे 28%, 28, हाँ जी 28%। 28% का मतलब क्या है कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में तकरीबन 28% क्या है हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और प्रेफरेंस शेयर्स का हिस्सा है। सो अब याद रख लीजिए इसका क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया या इसका जो भी तरीका हम उसको कह देते हैं, 3 तरह से होता है जी, लो गियर्ड, मॉडरेटिंग और हाईली गियर्ड। अगर हमारा आंसर 70% या इससे ज्यादा आए तो हम कहते हैं कि ये कंपनी क्या है हाईली गियर्ड कंपनी है। कौन सी कंपनी है, हाई गियर्ड है। अगर इसका आंसर 40% या इससे लेस आए, 40% या इससे क्या आए लेस आए, तो हम कहते हैं कि ये लो गियर्ड कंपनी है। और मॉडरेटिंग आमतौर पर 50% और 60% के करीब अगर आंसर आ जाए तो हम कहते हैं कि ये मॉडरेटिंग है, यानी कि इतना ज्यादा मतलब खतरे वाली बात नहीं है, आधा आधा है। ये बिल्कुल खतरा नहीं है,
हाँ जी, मॉडरेटिंग सही है, लेकिन हाई जो है, हाई को ये देखिए मैं रेड कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज ये जो है वो अपना, ये देखिए ये ग्रीन जोन में है, ठीक है, ये हाई है, ये खतरनाक होगी हमारे लिए। इसका मतलब है कि किसी वक्त भी हमारी कंपनी को हमारे क्रेडिटर्स क्या कर लेंगे, टेक ओवर कर लेंगे। ठीक हो गया जी, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ओके जी, ओके जी, लास्ट आज का हमारी जो रेशो है वो क्या है, डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो, ठीक है, तो दो तरीकों से निकलती है, 1 और 2। लिख लीजिएगा, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, ठीक है। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करना चाहें ठीक है, ना करें तो भी कोई इश्यू नहीं है। और दूसरा क्या है, टोटल डेट, टोटल डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेट इक्विटी रेशो हमारे पास दो तरीकों से निकलती है, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, ठीक है, और टोटल डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट कितना है, 2400, और इक्विटी क्या होगी, इक्विटी काइंडली अगर कैलकुलेटर है तो जरा पकड़ लीजिएगा, और ये सबसे पहले क्या है जी, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिटेन प्रॉफिट, इन सबको एडअप कर लें, ठीक है, इन सबको आप क्या कर लें, ऐड कर लें। कितना आया, कंफर्म होना चाहिए जी, बस ये देख लीजिए, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं, मेरे पास सिर्फ एक्सेल है। 10,400, और यहाँ पे ये कितना है, तो पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला जो है उसमें करते हैं, यहाँ पे कितना, 2400 डिवाइडेड बाय 10,400, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको दोबारा से इसका क्या किया, कैलकुलेशन की, तो ये आंसर आया कितना, 23, और हम इसको कह सकते हैं 23%। यानी कि हमारा जो लॉन्ग टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म डेट हमारी इक्विटी के मुकाबले में कितने परसेंट है, 23%, ठीक है। और जो हमारा दूसरा है लॉन्ग टर्म, जो टोटल डेट है वो क्या होगा, ये देखिए जी 2400, ठीक है, और ये दोनों, इन अदर वर्ड लॉन्ग टर्म लोन और करंट लायबिलिटीज दोनों को एडअप कर दीजिए, कितना आ गया, 2400 प्लस 2800, 2400 प्लस 2800,
800 कितना आ गया जी 5200। थैंक यू वेरी मच जी, बिल्कुल सही है। तो अब कितना आ गया 5200 डिवाइडेड बाय 10,400, ठीक है। और इसी को हमने जब यहाँ पे कैलकुलेट किया तो कितना आ गया 0.5, या इसको हम क्या कहेंगे 50%। तो अब हम ये देखें, नीचे वाली जो सिचुएशन है वो ज्यादा खतरनाक है। ये वाली जो सिचुएशन है ये हमारे पास क्या है, ये ज्यादा हार्मफुल है, बिकॉज यहाँ पे हमें जो है वो नजर आ रहा है कि जो हमारा डेट है वो क्या है, तकरीबन हमारी इक्विटी के 50% है। तो यहाँ पे भी याद रखिए 23% अगेन, अगर हमारी इक्विटी है तो 23% इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब हम नीचे आके देखते हैं तो इसका मतलब है कि हम जो थोड़े अरसे की जो लाइबिलिटीज हैं, जो ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, वो हमने इसको ज़्यादा हायर किया और क्या कहते हैं इंडक्ट किया हुआ बिजनेस में। सो क्वेश्चन में हम जब आते हैं वापस, तो हमारे पास सबसे पहला एरिया क्या था, प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी को हमने 4 डिफरेंट डायमेंशन से देखा था, जीपी मार्जिन से, नेट प्रॉफिट मार्जिन से, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और आरओआई से। लिक्विडिटी को हमने 2 सिनेरियोज में देखा, करंट रेशियो और क्विक रेशियो के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आज हमने क्या देखा, एफिशिएंसी रेशियोज में स्टॉक डेज, रिसीवेबल डेज, पेएबल डेज, एसेट टर्नओवर और क्या है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, और लास्ट क्या था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मैं दोबारा से बता दूं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आप यहाँ पे भी ले सकते हैं और हम इसको प्रॉफिटेबिलिटी में भी ले सकते हैं, ठीक है। गियरिंग में हमने देखा कि हमारे कंपनी का जो डेट है वो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में किस तरह से चलता है लेके, सही हो गया जी। सो कैपिटल गियरिंग रेशियो जो है वो उसने हमें ये तमाम चीजें बता दी, ठीक है, कि हमारे कंपनी के स्ट्रक्चर में डेट जो है वो कितना लगा होता है, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक क्राइटेरिया हमने कहा था कि जी हाई होगा 70% से ज्यादा, मॉडरेटिंग ये है, लो ये है। डेट इक्विटी रेशियो 2 तरीकों से था, लॉन्ग टर्म डेट से और किससे, टोटल डेट से, ठीक है जी। ये था हमारा आज का काम। बेसिकली आपके पास चैप्टर 11 है, तो सब लोग जरा नोट कर लीजिए कि इसके जो शुरू की जो भी इलस्ट्रेशन जिसमें दी हुई है रेशियोज, इसको जरा नेक्स्ट क्लास के लिए देख लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमने इसके नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, या हम क्या कर रहे थे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कर रहे थे। नेक्स्ट टाइम हमने करना है नॉन फाइनेंशियल, तो हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा और इसके बाद हमारा जो कोर्स है उसका सिर्फ एक चैप्टर रह जाएगा, ऑलमोस्ट एक, हाँ जी 1 या 1.5 चैप्टर हमारा रह जाएगा, तो फिर हमारा कोर्स जो है वो वाइंड अप हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक हमारा कोर्स जो है वो पूरा हो जाएगा, लेकिन इसके दरमियान में हम एक और ऑनलाइन असेसमेंट कर देंगे। जहाँ तक आपके मार्क्स का है मैं इंशाल्लाह ताला कर रहा हूँ जी, वो मैं आपको बहुत जल्द इसी वीक में जो है वो अपडेट कर दूंगा, ठीक है। एवरीवन जी जस्ट रेज योर हैंड, सब लोग क्लियर हैं। चलिए जी, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें और जो भी मुश्किलात हैं ये जल्दी से ख़त्म हो, और जो लोग भी इस मुश्किल का शिकार हैं उनके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए, ठीक है। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जी। नेक्स्ट क्लास में ग्रुप अकाउंट्स वाले सब लोग सुन लें, वी हैव क्लास एक्टिविटी, ठीक है, तो उसको कोई भी ना छोड़े। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।